नमस्कार प्रिय कुंभ राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रो डॉक्टर विजय गुप्ता और 1 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई के मध्य का संपूर्ण मासिक राशिफल यानी मंथली हॉरोस्कोप लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। आई नो कुंभ राशि वाले, थोड़ा सा वीडियो अपलोड करने में टाइम लगा है। कई बार थोड़ा सा काम होता है, इधर उधर जाना होता है, विजिट होता है, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट बार मैं टाइम पे वीडियो अपलोड कर दूंगा। कुंभ राशि वाले, जैसा कि जानते हैं इस महीने का क्या हाल है पूरी इस वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि मंथली हॉरोस्कोप है। पूरी की पूरी वीडियो चंद्र राशि पे रहती है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि ग्रहों के गोचर में इस प्रकार का बदलाव हो रहा है कि मैं एक बात अवश्य बोलूंगा कि जीवन का एक नया दौर आरंभ होने वाला है। ठीक है, तो चलिए पूरे के पूरे जुलाई महीने का संपूर्ण भविष्यवाणी बताता हूं। चंद्र राशि पता है, ठीक है, नहीं तो आप लग्न या नाम से भी देख सकते, कोई समस्या नहीं है। कुंभ राशि वाले, सबसे पहले आपके कर्म क्षेत्र की चर्चा करूं। आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी जो होते हैं मंगल होते हैं, और मंगल आपकी कुंडली में जो है वर्तमान समय में केंद्र में यानी सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, मित्र की राशि में। इसलिए इन दिनों आप अपने काम को लेकर के इस महीने जो है बहुत अपने आप को जो अपने काम को लेकर सीरियस रहोगे। लाइफ में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, दुनिया को दिखाना है, यह जज्बा आपके अंदर रहेगा। लेकिन इसमें बेहतरीन बदलाव यानी इसमें जो है पावरफुल बदलाव जो है आपके जीवन में 7 जुलाई से मिलेगा, जब देव गुरु बृहस्पति उदय हो जाएंगे। जब देव गुरु बृहस्पति उदय हो जाएंगे 7 जुलाई से, तो आपके जीवन में जो है आपके नौकरी व्यवसाय में जो है कह सकता हूं कि बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट स्थापित होंगे। जो लोग विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए जबरदस्त लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। और इसके अलावा जो है, क्योंकि बृहस्पति जैसे ही उदय होगा तो भाग्य भाव में दृष्टि पड़ने के कारण सालों से जिनका नौकरी व्यवसाय में प्रमोशन नहीं हो रहा था, या नौकरी में जो है एक्स्ट्रा प्रभार होने के बाद सैलरी नहीं मिल रहा था या पोजीशन नहीं मिल रहा था, वो परमानेंट हो जाएगा। और व्यापार में आप एक काम रहते हुए दूसरे काम को शुरू कर दोगे, मतलब आपके व्यापार और नौकरी में बहुत बड़ा बदलाव और चेंजिंग होने वाला है। दूसरी बात, 13 जुलाई से शनि जो है ना ये वक्री हो जाएंगे, तो इनका प्रभाव कर्म क्षेत्र पे भी जाएगा और लग्न पे भी जाएगा, और लग्न तो आपके लग्नेश तो शनि ही है। तो 13 जुलाई से आपको अपने कर्म क्षेत्रों में थोड़ा सा संघर्ष और स्ट्रगल करना पड़ेगा। इस समय थोड़ा सा लोग आपकी तरक्की से चलेंगे तो मेंटल पीस को खराब करेंगे, लेकिन क्योंकि शनि खुद के लग्न के मालिक है तो आपको किसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। 13 जुलाई के बाद आप मेहनत करके आगे बढ़ोगे। नए नौकरी व्यवसाय के योगों में जबरदस्त वृद्धि है, मतलब जो काफी समय से घर में बैठा हुआ है, 13 जुलाई से आपके लिए नए नौकरी व्यवसाय के योगों में जो है बदलाव होगा। थोड़ा सा दबाव रहेगा, लेकिन सम्मान और इज्जत सब जगह बढ़ना चालू हो जाएगा। और जो लोग जो आपके नौकरी और व्यवसाय को लेकर के परेशानी पैदा कर रहे हो, परिवार का हो, दोस्त हो, यार हो, रिश्तेदार हो, जीवन साथी ही क्यों ना हो, सबको बाइकआउट करोगे और अपने कर्म क्षेत्र पे 13 जुलाई के बाद आप ध्यान दोगे और यही आपको आगे लेकर के जाएगा। क्योंकि कर्म क्षेत्र के स्वामी मंगल कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं। इसका मतलब यह महीना आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नौकरी व्यवसाय में बदलाव करना है और ढंग के कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहे हैं, तो मैं एक ही बात बोलूंगा कि आपके जीवन में 7 तारीख से देवगुरु बृहस्पति उदय हो गए हैं। 1-2 दिन में इसका प्रभाव परफेक्ट पड़ेगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। बड़ा बदलाव के यानी चेंज होने के अवसर भी खुल रहे हैं। कैसा रहेगा इस महीने आपके जीवन में विदेश यात्रा का हाल? आपके विदेश यात्रा कारक शुक्र है, जो अपनी राशि में मालव्य योग बना करके बैठे हुए हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, देवगुरु बृहस्पति है और 7 जुलाई से बृहस्पति उदय हो रहा है, तो वीजा, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड को लेकर समस्या 7 जुलाई से सॉल्व हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा कोई अगर विदेश में ही रह रहा है और वह चाह रहा है कि कुछ अच्छा सेटलमेंट हो जाए, उस मामले में भी लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। और साथ में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अलावा लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में भी 7 तारीख से, हालांकि ये पार्ट देखिए कर्म क्षेत्र का है, लेकिन छूट गया तो मैं बोल दूं, तो लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का भी लाभ आपको जो है 7 जुलाई से मिलेगा। और इसके अलावा जो है कनेक्टिविटी भी अच्छी होनी चालू हो जाएंगी, तो इसलिए घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब इस महीने कैसा रहेगा आपके जीवन में जो है इनकम का हाल? कुंभ राशि वाले, आय का मालिक और कोई नहीं बृहस्पति है, धन का मालिक और कोई नहीं बृहस्पति है। इसलिए 7 जुलाई से बृहस्पति उदय हो रहा है। 7 जुलाई के बाद मोटा पैसा मिलेगा आपको,
कोई महंगे गिफ्ट मिल सकते हैं, जीवन साथी से की तरफ से धन की प्राप्ति हो सकती है, विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से धन की प्राप्ति हो सकती है, सोशल मीडिया वगैरह में अगर है तो मोनेटाइजेशन से रिलेटेड योग बनेगा, और अगर गवर्नमेंट के पास, रिश्तेदारों के पास पैसे फंसे हैं या जीवन साथी से पैसा लेना है, सब तरफ से पैसा आएगा। मत घबराओ, इस महीने पैसे का योग में कमी नहीं है और इत्तेफाक से 7 तारीख से ही है योग बन रहा है। कैसा रहेगा इस महीने दाम्पत्य जीवन का हाल? प्रिय कुंभ राशि वाले, सप्तम भाव में देखिए मंगल है, निश्चित तौर पे सप्तम भाव में मंगल बैठा हुआ है, ये बात तो सच्चाई है। लेकिन मंगल जो है ना, कह सकता हूं कि ये कोई भी डिसीजन गलत नहीं होने देता है। आपके जीवन में क्या हो रहा है कि 13 जुलाई से शनि जो है ये वक्री होंगे और इनका सप्तम भाव पे दृष्टि पड़ेगा। तो सबसे पहली बात कि जिनको डाइवोर्स लेना है या सेपरेशन में रह रहे हैं, आप चाहते हैं कि फाइनली अलग होकर के एक नया जिंदगी जिए, मंगल उस मामले में तो आपको देखिए सपोर्ट कर देगा। बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बता रहा हूं, घुमा फिरा करके बात नहीं कर रहा हूं। और 7 जुलाई से देवगुरु बृहस्पति उदय भी हो रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि आप जहां विवाह करना चाहते हैं वो प्रस्ताव भी पास हो जाएगा। लव मैरिज करना चाहते हैं उस मामले में भी लाभ मिल जाएगा। इसके अलावा जो है देवगुरु बृहस्पति जो है आपके जीवन में जो है द्वितीय विवाह को लेकर के भी समय को बेहतर बना रहा है। लेकिन मैं बोलना क्या चाहता हूं कि सप्तम भाव में जो मंगल है, अगर समझ लीजिए कि आप किसी रिश्ते में नहीं जुड़ना चाहते हैं तब तो मंगल आपको सपोर्ट कर देगा। लेकिन कुछ लोगों का वैवाहिक जीवन बहुत डिस्टर्ब है, अस्थिर है, परेशानी वाला है, तो देखिए ये और खराब करने की कोशिश करेगा। तो आपको इस महीने खुद से प्रयास करके डाउन टू अर्थ होकर के अपने वैवाहिक जीवन को बचा करके रखना पड़ेगा, नहीं तो मंगल कलेश करवाएगा, और कलेश करवाएगा तो फिर बृहस्पति कुछ नहीं हो कर पाएंगे उदय होकर के भी। तो आपको वैवाहिक जीवन से बचना ही पड़ेगा, क्योंकि मंगल डिस्टर्ब करेगा ही करेगा, ये बात आप याद रखिएगा। सीधी बात में कर दिया हूं, इसलिए इस महीने वैवाहिक जीवन में संभल के ही रहना पड़ेगा। फिर मत बोलना कि आपने नहीं बोला था कि वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस आएगी, मैंने बोल दिया, अब है ही नहीं अच्छा तो मैं कैसे बोलूं। इसके अलावा कैसा रहेगा इस महीने आपके जीवन में भूमि मकान वाहन का हाल और संपत्ति का? देखिए सीधी बात, शुक्र सप्तम भाव में है, मालव्य योग में है, इस महीने भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ मिलेगा। इसके अलावा जो है माता और पिता से भी संपत्ति की प्राप्ति होती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा घर में कोई कंस्ट्रक्शन का काम, न्यू प्रॉपर्टी का योग, न्यू वाहन लेने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। दैट मींस कि जो समय चल रहा है वो गलत कहीं से भी नहीं है प्रॉपर्टी के मामले में। कैसा रहेगा इस महीने आपके जीवन में शिक्षा और संतान का हाल? 7 जुलाई से बृहस्पति उदय हो रहे हैं भगवान की कृपा से। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी है कि मंगल भी जो है वो सप्तम भाव में मित्र की राशि में है, तो इस महीने संतान कंसीव होने का गुड न्यूज है, संतान से लाभ है, संतान से तरक्की है। हाँ, द्वितीय संतान जो महिलाएं कंसीव कर करके थोड़ा अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, और द्वितीय संतान से थोड़ा मोड़ा खटपट मतभेदता हो सकता है, थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता आपके जीवन में रहेगा ही रहेगा। जिनको शिक्षा में बाधा हो रहा था, शिक्षा में बेहतर योग है, कोई जॉब है, इंटरव्यू है, तो पास होते हुए 100% नजर आओगे। लेकिन क्योंकि शनि वक्री हो रहा है तो थोड़ा सा हेडेक हो सकता है, इग्नोर करना पड़ेगा आपको। जिनको फॉरेन एडमिशन कराना है 7 जुलाई से योग अच्छा है, 7 जुलाई से संतान की भी तरक्की है, संतान से भी लाभ की संभावनाएं बढ़ रही हैं। इसके अलावा कैसा रहेगा आपके जीवन में कुंभ राशि वाले इस महीने स्वास्थ्य का हाल? 6th भाव में बुध है और 16 जुलाई से बुध आदित्य योग बन जाएगा, तो आपके जीवन में इस महीने कहीं से भी स्वास्थ्य की स्थिति खराब नहीं होगी। लेकिन क्योंकि अंगारक दोष है, मंगल केतु की युति है, तो आपके जीवन में 16 जुलाई तक जो है कुछ भी कर ले, गले में टॉन्सिल का प्रॉब्लम, चेस्ट का प्रॉब्लम, यूरिन से रिलेटेड थोड़ी सी समस्या, ब्लड इंफेक्शन से रिलेटेड थोड़ी सी समस्या, और हल्का फुल्का चेहरे में फोड़े फुंसी का या स्किन का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा ही मिलेगा। 16 जुलाई के बाद सॉल्व हो जाएगा। कैसा रहेगा इस महीने केस मुकदमा का हाल और कर्ज की स्थिति? गारंटी है 13 जुलाई के बाद कर्ज भी खत्म होगा, लोन लेने से फालतू का बचोगे, और इसके अलावा जो है केस मुकदमा से भी बाहर निकल जाओगे, ससुराल पक्ष से भी तालमेल ठीक हो जाएगा, और खानदानी प्रॉपर्टी विवाद भी ठीक हो जाएगा। मतलब इस महीने दुख नहीं होना है। उपाय क्या करें? बिल्कुल ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिएगा। ओम केम केतुए नमः, इस मंत्र का पूरे महीने जाप करिएगा। आप 11 बार, आपकी इच्छा जितने बार कर सकते हैं, पूरा महीना सॉलिड जाएगा। हाँ, चाहते हैं परिस्थिति को और अच्छा करना, तो कुत्तों को रोटी या बिस्किट दीजिएगा।
तो प्रिय कुंभ राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे महीने का हाल? बहुत ही क्लियर और स्पष्ट तौर पे मैंने हर बार की तरह इस बार बताया, इस बार थोड़ा ज्यादा बता दिया। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पे नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।